हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड्स चेंज, मूवमेंट, किसी शिफ्ट की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए मिड ऑफ मई तक दिख रहा है, जहाँ पे चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट फिज़िकल लेवल पे हो सकती है, जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत एक्शन आप लोग ले रहे हैं एरीज। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस लव लाइफ से या इन जनरल अपनी पर्सनल लाइफ में। और देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है एक प्यार, मोहब्बत भी आप महसूस कर रहे हैं और कहीं बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी आप होते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे इंटीग्रिटी का कार्ड है। इंटीग्रिटी कहीं प्योरिटी की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है। तो अगेन देखिए, बहुत एक प्योर इमोशंस, बहुत एक प्योर फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स आपने पहले कभी नहीं महसूस करी किसी के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं देखिए, इसी वजह से शायद डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड कह रहा है कि बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक खुशी भी किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि एंड ऑफ मई में आप थोड़ा सा विड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने इनिशिएटिव्स, थोड़े से एक्शन कम कर सकते हैं। और देखिए, पार्टी ऑफ 1 का कार्ड कहता है कि आप अपनी कंपनी भी मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में इंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना एरीज, कि हम इतना फिजिकल, मेंटल या इमोशनल लेवल पे अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ज़रा सा भी उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी या ज़रा सा भी उन्होंने अटेंशन नहीं दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे पार्टी ऑफ 1 का कार्ड कहता है कि मई मंथ में आपके पार्टनर के साथ भी आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टनर की तरफ से कोई भी इश्यूज़ हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप परेशान नहीं हो रहे हैं। कहीं आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि खुद की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। अपने खुद के सेल्फ के साथ भी आप मज़ा मस्ती कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा एरीज, ये मुकाम अगर हम हासिल कर लें तो हम बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में दिख रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो एरीज, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड लव लाइन रिवाइव। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को किसी भी लेवल पे कंट्रोल कर रहे थे, बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से चल रहे थे, या फिर कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। इतना ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी एक
एक इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को अगर कुछ एरीज के पार्टनर ने ख़त्म किया तो कहीं मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में उनका लव रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस उनको ओवरपावर कर रही हैं, इतना डिसिप्लिन तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अगेन एक इनिशिएटिव्स एक्शन ले सकते हैं, कहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं बहुत एक कॉन्फिडेंस भी किसी लेवल पे आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लवनेस, सिक्योर एंड प्रॉमिस के कार्ड्स भी कहते हैं कि वो एक कमिटमेंट आपके साथ चाह सकते हैं। कुछ एरीज़ के पार्टनर उनको प्रपोज करना चाह सकते हैं, कुछ एरीज़ के पार्टनर को लग सकता है कि एरीज़ आपको उनको प्रपोज करना चाहिए, ऐसी उनकी एक डिज़ायर रह सकती है। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं वो आपके साथ अपना फ्यूचर मन ही मन देख रहे हैं, कहीं एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड ऑफ मई के लिए कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको वो छुपा रहे हैं। देखिए वो एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर दिख रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेके उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स कहीं बहुत ठीक नहीं दिख रहे हैं, या कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, खुल के आपको हर चीज़ वो शेयर नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है एरीज़ कि आपको किसी लेवल पे ऐसा महसूस भी हो रहा है, इसीलिए शायद एंड ऑफ मई के लिए आपके लिए भी एक विड्रॉल वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे आप भी कहीं एक बैक स्टेप ले रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो एरीज मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द डेविल रिवर्स एंड द हर्मिट रिवर्स। ये दोनों कार्ड्स एक दो चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन अगर इस रिलेशनशिप में थी, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे थे, इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी भी लेवल पे अगर कोई डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा था, तो उन एनर्जीज़ में से आप दोनों बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे एक नई बिगनिंग, एक नई स्टार्टिंग इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि बहुत एक ऑब्सेसिव, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में हैं, कहीं एक फ़िज़िकल कनेक्ट, फ़िज़िकल इंटीमेसी या फ़िज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सैटन शीट्स एंड सिडक्शन का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे एक फ़िज़िकल इंटीमेसी या फ़िज़िकल कनेक्ट आप दोनों के बीच में मई मंथ में रह सकता है। लेकिन मिड ऑफ मई के लिए यहाँ पे फैंटम लवर और फैंटेसी का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत ही इमेजिनरी है, कहीं ये रियलिस्टिक नहीं है या फिर रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से कहीं मिड ऑफ मई में या एंड ऑफ मई में आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी एक डिस्टेंस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है। कहीं आप दोनों ही अकेले रहना चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि फ़िज़िकल कनेक्ट है, फ़िज़िकल इंटीमेसी है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चल रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल देखें तो कहीं एक स्ट्रेस, प्रेशर दिख रहा है, एक अकेलापन दिख रहा है, और इसके बावजूद कहीं एक नई बिगनिंग, कहीं एक फ़िज़िकल कनेक्ट, फ़िज़िकल इंटीमेसी भी कुछ एरीज़ या काफ़ी सारे एरीज़ के लिए दिख रही है। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए मई मंथ की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।